अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल बहकावे की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात इंसान गलती तो कर बैठता है लेकिन बहुत ही ज्यादा पछताता है। और यही कुछ होता है जहांगीर के साथ भी। जहांगीर सोचता है कि इस सितारा की बातों में आकर तो मैं घर का रहा ना घाट का रहा, इससे तो अच्छा था कि मैं सिद्रा को तलाक ही ना देता, उसी के घर में रहता उसके साथ, और मुझे वहाँ किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी और ना ही मुझे कोई काम काज करना पड़ता था। बैठे बिठाए मुझे सब कुछ मिल रहा था, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था मैं तो। और वैसे भी तो वो सब कुछ मेरा था, सिद्रा का हिस्सा भी मुझे ही मिलने वाला था। काश के मैं सितारा की बातों में ना आता। और मैं कितना बेवकूफ इंसान था जो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठा। अब सितारा मुझे धोखा दे रही है। जिस तरह से उसने जुबैर को धोखा दिया, मेरी अकल पर क्यों पर्दे पड़ चुके थे कि जो जुबैर की ना बन सकी तो मेरी कहाँ बनेगी। और ऊपर से रही सही कसर पूरी कर दी है इन भाई जी ने। मैंने तो इनसे मदद मांगी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि सितारा इनकी दौलत और जायदाद देखकर मुझे छोड़ देगी। लेकिन इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ जब नाजरीन अपनों को छोड़कर दूसरों पर भरोसा किया जाए तो फिर इंसान बहुत ज्यादा धोखा खाता है। और यही कुछ तो मेहताब बेगम के साथ भी हो रहा है, क्योंकि जुबैर तो बिल्कुल गुमसुम हो गया है और जीनत की यादों में हर वक्त खोया रहता है। वो तो किसी भी घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं देता। उसे अपने किए का इतना ज्यादा पछतावा होता है कि पल पल जी रहा है और वो पल पल मर रहा है। उसे अपनी बीवी और बेटियों की बहुत ही ज्यादा याद आती है, लेकिन उसका दुख सुनने वाला अब कोई भी नहीं है। वही माँ और बहनें जिनके खातिर जुबैर ने सब कुछ किया, अपनी बीवी और बेटियों को उस घर से निकाला, अब वही माँ और बेटियां जुबैर को बोझ समझ रही हैं। जुबैर सब कुछ देख रहा है और नोट कर रहा है कि जब मैं कमाकर पैसे लाकर अम्मा के हाथ पर रखता था तब तो मैं बहुत अच्छा था, लेकिन जब मुझ पर बुरा वक्त आया तो यही माँ और बहनें मुझे छोड़ चुकी हैं। बुरे वक्त में यही पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया, लेकिन माँ तो माँ होती है। और मेरी माँ ने तो मेरी तरफ से बिल्कुल ही मुंह मोड़ लिया है, उसे तो सिर्फ पैसों का लालच है। इसीलिए मेहताब बेगम जुबैर को बार बार यही टोकती रहती हैं कि तुम हर वक्त अपनी बीवी को ही याद करते रहते हो, क्या हो गया है तुम्हें, कहीं पागल तो नहीं हो गए हो तुम जुबैर। अब जुबैर कहता है कि अम्मा, जिस इंसान का सब कुछ छिन जाए और अपनी बीवी और बच्चियों को भी वो अपनी माँ बहनों के कहने में आकर घर से निकाल दे तो फिर वो पागल नहीं होगा तो और क्या होगा। मेहताब बेगम कहती हैं कि तुम्हारा तो काम ही यही है, जीनत और बच्चियां, जीनत और बच्चियां, बस उनके अलावा तुम्हें कोई रिश्ता नजर नहीं आता है। कभी अपनी माँ और बहन की तरफ भी तवज्जो दे लिया करो। अब जुबैर कहता है कि अम्मा, इसी माँ और बहनों की वजह से आज मैं इस हाल में हूँ। काश मैंने अपनी अकल से काम लिया होता, अपनी बीवी और बच्चियों को वो मकाम दिया होता जिनकी वो असल हकदार थी, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सितारा भी जहांगीर से कह रही होती है कि तुम मेरे हिस्से की रकम दे दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। उस दिन तो मैंने भाई जी को रोक दिया था, वरना भाई जी तुम्हारी जान ले लेते। तुमने क्या सोचा कि तुम सारा पैसा और जेवर खुद ही हड़प कर लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने तो तुम्हारी खातिर अपने शौहर की जान तक ले ली, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई हूँ तुम्हारी मोहब्बत में। मुझे किस चीज की कमी थी उस घर में, तुमने मुझे इतने सब्ज बाग दिखाए कि मैं सब कुछ भूल गई। मैं कुछ नहीं जानती, बस तुम मेरे हिस्से के पैसे और जेवर मुझे दो। जहांगीर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि देखो सितारा, तुम अच्छी तरह से जानती हो, अगर मैं तुम्हें धोखा दे रहा होता तो मैं तुम्हें इतनी दूर लेकर ना आता, मैं तुम्हें रास्ते में ही छोड़ आता। और जब जहांगीर ये सब कुछ देखता है कि सितारा आए दिन भाई जी के साथ कभी किसी रेस्टोरेंट में और कभी किसी शॉपिंग मॉल में घूम रही होती है और खूब शॉपिंग कर रही है, तो जहांगीर से तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है और वो ये फैसला कर लेता है कि आज नहीं तो कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और मुझे यहाँ से निकल जाना ही चाहिए, इसी में मेरी बेहतरी है। और इन्हीं ख्यालात के पेश नजर अब जहांगीर अपने उस बैग को निकाल कर देखता है जिस बैग में उन्होंने सारे जेवरात और पैसा रखा होता है। लेकिन जैसे ही जहांगीर उस बैग को खोलता है तो जेवरात के सारे डब्बे खाली होते हैं और बैग में 1 रुपया भी नहीं होता है। वो झाड़ झाड़ के बार बार उस बैग को तलाश करने की कोशिश करता है कि सारा माल और रुपया कहाँ गया। अब वो चीखता हुआ बाहर की तरफ आता है और सितारा को चीख चीख कर आवाजें देता है, जहां सितारा भाई जी के साथ बैठी खुशगप्पियों में मसरूफ होती है और कहती है कि इसे क्या हो गया, ये क्यों चिल्ला रहा है। लेकिन जैसे ही जहांगीर सितारा पर झपट पड़ता है कि सारा माल कहाँ गया और इसमें 1 रुपया भी नहीं है, बताओ तुमने क्या किया है, तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं। जहांगीर की ये सारी बातें सुनकर तो सितारा शॉक्ड हो जाती है, उसे भी यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हुआ है। अब वो जहांगीर पर शक करती हुई उसकी तरफ बढ़ती है और उसे मारने की कोशिश करती है।
अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे को कुत्ते बिल्लियों की तरह झपट पड़ते हैं और मारते हैं। भाई जी सामने बैठे सारा तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन अचानक से आवाज देकर जहांगीर को रोकते हैं कि वो सितारा को किस बुरी तरीके से मारपीट कर रहा है। भाई जी सितारा को तो अंदर भेज देते हैं और अब बाहर आके वो जहांगीर से पूछेंगे कि तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला, अब बता कि तूने सारा माल कहाँ छुपा कर रखा है। लेकिन जहांगीर का यहाँ पर एक ही कहना होगा कि भाई जी मुझे नहीं मालूम, ये औरत बहुत शातिर और चालाक है, ये अपने मुफाद के खातिर कुछ भी कर सकती है, किसी को भी कत्ल कर सकती है और किसी को भी धोखा दे सकती है। इसी लड़की ने ये सारा माल मेरा चोरी किया है और ये झूठ बोल रही है, ये किसी दिन आपको भी बहुत बड़ा धोखा देगी। लेकिन भाई जी जानते हैं कि अब वो सितारा से क्या काम लेंगे, इसीलिए जहांगीर को ठिकाने लगाने के लिए अपने बंदों से कहते हैं कि इसे ले जाओ यहाँ से। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सिद्रा बहुत ही ज्यादा असलम पर एतमाद करने लगी है, उसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रहा है असलम तो वजीर को खूब अच्छी तरह से डांट देगा और कहेगा कि ये सारे का सारा स्टोर मेरा है और मैं इस स्टोर का मालिक हूँ, तुम्हारा जुबैर ना ही इस स्टोर का मालिक था, क्योंकि सारा पैसा इसमें मेरा लगा हुआ है और तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन अब वजीर भी पीछे नहीं हटेगा और वो जुबैर की माँ को जाकर बता देगा कि स्टोर का ना ही बिल पे किया गया है और ना ही माल डाला गया है, स्टोर दिन ब दिन खाली हुआ जा रहा है और कुछ मुनाफा भी नहीं हो रहा। इस पर जुबैर कहेगा कि जब बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा और माल भी नहीं डलवाया जा रहा तो सारे के सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। उस पर वजीर कहेगा कि वो सब पैसे असलम अपनी जेब में डाल रहा है। लेकिन हो सकता है यहाँ पर सिद्रा खड़ी हो जाए और वजीर को बुरा भला कहकर निकाल दे घर से कि तुम असलम पर इल्जाम लगा रहे हो, वही तो है जो बुरे वक्त में हमारे काम आया, उसी ने स्टोर संभाला और आज वो हमारा साथ दे रहा है, तो तुम बीच में आकर बदगुमानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। और जब असलम सिद्रा को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा होगा, ये सारे का सारा मंजर वजीर देख लेगा और वजीर उल्टे पांव जुबैर के घर वापस आएगा और अम्मा जी से कहेगा कि अम्मा जी मैंने सिद्रा बाजी को असलम के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा है, क्या आपको इस बात का इल्म है कि असलम भाई कितने खतरनाक आदमी है और वो आपके साथ कोई भी खेल खेल सकते हैं। लेकिन जुबैर की माँ पर तो असलम के एतमाद की पट्टी बंधी हुई है, अब वो भी वजीर को वहाँ से जलील करके भेज देंगी। लेकिन जब असलम सिद्रा से शादी कर लेगा और उसे तलाक देकर उसके घर भेज देगा, तब मेहताब बेगम कहेंगी कि भाई तुम तो आस्तीन के सांप निकले, काश कि हम जीनत की बात मान लेते कि तुम हमारे साथ मुखलिस नहीं हो, मैंने तो तुम्हें अपना बेटा बनाया था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने हमें बहुत ही बड़ा धोखा दिया है। असलम कहता है कि आप हैं ही इसी काबिल, आप लोगों को क्या लगा था कि असलम इतना ही फारिग है कि आप लोगों की खिदमतें करता फिरेगा। असलम कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ये है आपकी बेटी, इसे रखें अपने पास और सारी जिंदगी अपनी दहलीज पर बिठाएं। और फिर असलम जब सिद्रा से ये कहेगा कि तुम जैसी लड़कियों को मैं अपने पास रखना गवारा नहीं करता, मेरा जो मकसद था वो पूरा हो चुका है, अब मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। सिद्रा जब ये बात सुनेगी तो उसके पांव तले जमीन निकल जाएगी और वो कहेगी कि मुझ पर ये जुल्म मत करो, मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी असलम। लेकिन यहाँ पर असलम कहेगा कि मुझे औरतों का घाटा नहीं है, मैं तुम जैसी लड़की के साथ रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, इसी वजह से तो तुम्हें जहांगीर भी छोड़कर चला गया था, ना ही तुम्हें चलने फिरने की और ना ही बोलने की अकल है, हर वक्त तुम सड़ी रहती हो, ऐसी लड़की से तो कोई भी शादी ना करे। तो अब नाज़रीन यहाँ पर तो सिद्रा का बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है और मुझे तो यही लगता है कि सिद्रा अब दीवारों से टकरे मारकर पागल ही हो जाएगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।